हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन सेंड किए हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने क्वेश्चंस को वेरीफाई किया है। वीडियो के लास्ट में हम उनको पर्सनली थैंक यू बोलेंगे, पर अभी पहले हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। 19 दिसंबर शिफ्ट 2 के जूनियर हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ पर हुआ था। देखो, क्वेश्चन मैंने कोशिश की है, बच्चे आके पेपर दे क्वेश्चन बताते हैं, हम वही क्वेश्चन रखने की कोशिश करते हैं। हो सकता है बच्चे भूल जाते हैं, कुछ इधर का उधर बता देते हैं, तो आप थोड़ा सा, हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी रिस्पॉन्सिबल होकर जिम्मेदारी निभाइए। जैसे कुछ बच्चे कमेंट करके क्वेश्चन वेरीफाई कर रहे हैं, उनको मैं थैंक यू बोलूँगी उसी तरह से। और प्लीज़ अपनी लैंग्वेजेस का ध्यान रखिए। देखिए, जितने लोगों ने मुझे अभी कल के लिए कमेंट किया है, भाई मैं शुक्रगुजार हूँ उनका, जो अपने बहुत अच्छे से पोलाइटली अपनी बात को रख रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो देखो, ये कहाँ हुआ है? कुआलालंपुर, मलेशिया। क्लियर? कहाँ, कब से कब तक? 5 से 16 दिसंबर तक। कौन सी शॉर्टकट की कॉपी करने के लिए उपयोग की जाती है? कुछ एक दो बच्चे ये सुनने में आया है कि बोल रहे थे, आपको ऑप्शन दिया था और ये था कि शॉर्टकट कॉपी करने की कौन सी नहीं है, इस तरह से कुछ, मतलब गलत फाइंड आउट करना था, इस तरह से भी क्वेश्चन था। तो अगर वो भी था ना, तो आपको कॉपी की शॉर्टकट की पता होगी, तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। क्या होता है? कंट्रोल सी। शॉर्टकट की से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आपको शॉर्टकट कीज करा दूंगी। ठीक है, एक्सटेंशन से क्वेश्चन सुनने में मिला है तो एक्सटेंशन करा दूंगी। एक्सटेंशन से मुझे अभी मेन क्वेश्चन नहीं मिला है, बस ये हुआ है कि हाँ एक्सटेंशन हो गया। इसके अलावा आपका एब्रिविएशन हो जाता है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, आज आपको शॉर्टकट की और एक्सटेंशन में करवा दूंगी। एब्रिविएशन क्या है, काफी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बता दूंगी। क्लियर? रिलायंस कंपनी के उपग्रह से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन मिला था, लैंग्वेज उसकी फाइंड आउट नहीं हुई है, पर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? जियो स्पेस फाइबर सर्विस अभी रिलायंस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया एक सर्विस है। ठीक है, एसडी रैम का फुल फॉर्म आया था तो सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, क्लियर? चलो, ओम के नियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मिला था। क्या फॉर्मूला आया था? कोई एक फॉर्मूला आया है, बोले फॉर्मूला एक पूछा गया है आपका, एच से, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इस तरह का। ये अभी थोड़ा सा कंफर्मेशन नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसको मेंशन नहीं किया है। अगर आया है तो अच्छा है, अगर आप कंफर्म करेंगे तो और भी अच्छा है, नहीं करेंगे तो फॉर्मूला वैसे भी आप याद रख लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल फॉर्म मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर्टिकल 42 आपसे आया था, किससे संबंधित है? आपको ऑप्शन में क्या मिला? यहाँ पे तो हम लोग अपनी लैंग्वेज फ्रेम कर देते हैं ना, आपको ऑप्शन में डिट्टो मिला था, नहीं मिला था, ये वेरीफाई करना आपका काम है। आपने पढ़ा होगा तो आप कर लेंगे, है ना, क्योंकि हर एक चीज का सही सही ऑप्शन एकदम डिट्टो लैंग्वेज में ऑप्शन बच्चे बता दे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। चलिए, तो मानवीय कार्य की स्थितियां सुनिश्चित करना। आपसे एक बोला था सॉफ्टवेयर नहीं है, तो बोले कंपाइलर ऑप्शन में था क्या? क्योंकि एक क्वेश्चन और मेरे पास आया है जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात की गई है, कि क्वेश्चन इस तरह से आया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या नहीं है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या नहीं है, इस तरह से। अच्छा, कंप्यूटर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए मैं आपको बोलूंगी कंप्यूटर एक बार पढ़ लो, आपका 10 to 15 क्वेश्चन बन रहा है। अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे ना, तो मैं अभी जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी आज की डेट की, तो मैं कंप्यूटर का एक सेशन करा देती हूँ। तो मेरे ख्याल से लगभग 1.5 आवर की क्लास ले लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं, थ्योरी में फास्ट फॉरवर्ड आपको बता देती हूँ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इसके बारे में आपको एक बार करवा देती हूँ, रिवाइज एज अ रिवाइज के तौर पे मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ चीजें। ये कर सकते हैं हम। तो ये 1 घंटे या 1.5 घंटे का सेशन हो जाएगा। अगर आपकी इच्छा है, आप पढ़ने के लिए इच्छुक है, तो मैं ये करवा देती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जरूरी है। ठीक है, तो कंप्यूटर सेक्शन में थोड़ा सा आपको करवा दूंगी, वैसे मेरा सब्जेक्ट नहीं है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको एक बार फटाफट से रिवाइज करवा दूं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें बनती हैं। तो आप मुझे एक बार बता दीजिएगा। एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बोला गया है, आपका एमएस एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये तो आ ही रहा है, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से इतना, ये एक मतलब बोल सकते हैं अच्छी चीज भी है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है ना। आपका ये स्कोरिंग हो जाएगा, आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आपको कंप्यूटर अच्छे से तैयार है।
अच्छा, एक क्वेश्चन आपको मिला है, हिसार में कौन सी योजना शुरू की गई है? अब ऑप्शन में तो ये भी मिला है कि अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना। इसके अलावा ये ऑप्शन में था या नहीं था, आप ऑप्शन के थ्रू जाइएगा। हिसार में और भी योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे कि आपका कल्याणकारी योजनाएं की बात करेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेंशन कर देती हूँ, जैसे कि किन्नर भत्ता योजना है ना, इसके अलावा आपका बौना भत्ता योजना, फिर कश्मीरी विस्थापित योजना। आपको कोई ना कोई तो ऑप्शन में मिला ही होगा, यही योजनाएं हैं जो शुरू की गई हैं। दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना, ठीक है। इसके अलावा आपकी शिक्षा योजना में तो यही आ गई है, शिक्षा योजना में शुरू किया गया है। इसके अलावा ओबीसी छात्रों के लिए आपका पोस्ट मैट्रिक हो गया, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है ना। फिर स्वच्छता अभियान आपका चल रहा है, इंदिरा आवास योजना, और पशुपालन के लिए भी चल रहा है ना। इस तरह से काफी योजनाएं चल रही हैं। आई होप आपको इतने ऑप्शन में से आपका दिया हुआ ऑप्शन मिल जाएगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उड़ीसा। ये क्वेश्चन आया था क्या? क्योंकि ये क्वेश्चन शिफ्ट 1 में भी देखने को मिला था, और वहां पे मुझे एक बच्चे ने कमेंट करके बोला है, अभी मैं देखो आगे बताती हूँ आपका, उस बच्चे का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, 1 मिनट में बताऊंगी भी लास्ट में। तो यहाँ पे उन्होंने बोला था कि उड़ीसा मैम ऑप्शन में नहीं था, मैप वाइज क्वेश्चन दिया था, आपको मैप में लोकेट करना था, और मैप भी दिए थे ABCD करके, आपको इमेज पिकअप करनी थी इस तरह से। IPL 2024 में पर्पल कैप किसने जीता था? तो हर्षल पटेल जी ने विन किया। ये 3 क्वेश्चन मुझे, ये 4 क्वेश्चन डाउट में है थोड़ा सा, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे मिले हैं, लेकिन मैं कंफर्मेशन नहीं है मुझे इन क्वेश्चन का, नॉट कंफर्म्ड, इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ। इसके पहले आप बोले मुझे कि आए थे या नहीं आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार आप देख लीजिएगा। फिर भी मैंने आपको यहाँ मेंशन कर दिए। नदी उत्सव 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस मात्रा पर निर्भर करती है? तो गतिज ऊर्जा तो आप जिसको नहीं भी पता होगा वो ऐसे ही बता देगा ना, mv² होता है, तो द्रव्यमान पर निर्भर करती है, और वेलोसिटी यानी कि वेग पर। क्लियर। सितंबर 2024 में स्वदेशी रूप से विकसित परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किए गए थे? दिल्ली, पुणे, कोलकाता। ये 4 क्वेश्चन मैं अगेन बोल रही हूँ, अगर आपको कंफर्म है कि ये आए थे तो प्लीज बताइए, अगले बच्चों को हेल्प मिलेगी, क्योंकि हम वही बता सकते हैं जो हमें आपसे पता चलता है ना। चलिए, कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है? ऑप्शन एल्केन, और एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या पूछा था मैंने आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सबका बताया था, आपको जनरल फॉर्मूले याद होने चाहिए ना। एल्कीन का क्या हो जाएगा? HC2N, और एल्काइन का क्या हो जाएगा? H2N-2, है ना। चलो नेक्स्ट, 2024-25 में शिक्षा पर कितना बजट पेश किया गया था? 1.48 करोड़। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये आया था। कुछ क्वेश्चंस और मिले हैं, देख लेते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कंफर्म आप नहीं है, आप मुझे क्वेश्चन नंबर सेंड कर दीजिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, लेकिन वही है कि ज़्यादा बच्चों से उतना बात नहीं हो पाती, जितना हमें बच्चे बता देते हैं उतना ठीक है। ज़्यादा किसी को हम फोर्स भी नहीं कर सकते हैं, है ना। फिर वो गलत बताने लग जाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। 8051 प्रोसेसर, भाई कंप्यूटर में प्रोसेसर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसलिए आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। कितने रजिस्टर और डेटाबेस होते हैं? तो 34 रजिस्टर्स हो गए, और डेटाबेस कितना हो गया? 8 बिट का। प्रतिरोध और विद्युत चालकता के बीच संबंध आपसे पूछा गया था, तो ये फॉर्मूला बेस्ड आपको मिला था क्या, कि कुछ इस तरह से मिला था कि अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होता है, इस तरह से। तो प्रतिरोध, विद्युत चालकता और एरिया। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कितने पिन डुअल इन लाइन पैकेज DIP होता है? तो ये होता है हमारा 40। कर्सर के बाईं ओर टाइप किए गए टेक्स्ट को मिटाने के लिए क्या किया जाता है? बैक स्पेस की। देखो, अगर कर्सर के बाईं ओर जाते हैं हम लोग, हमारा ये कर्सर है, अगर हम लोग इसके लेफ्ट साइड क्लियर करेंगे ना, तो हमारी बैक स्पेस की यूज होगी, और अगर राइट साइड यूज करेंगे तो हमारी डिलीट की यूज होगी। क्लियर। 1784 में भारत का अधिनियम, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट बोला था, इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आया था। अगर आपका ये पूछा जाता है कब आया, तो 1784, और किस लिए आया, तो ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच नियंत्रित दोहरी व्यवस्था स्थापित करने के लिए इसको पारित किया गया था। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको ये क्वेश्चन क्लियर किया। अब ये एग्जैक्टली आपको क्या मिला था, ये आप बताइएगा।
आर्टिकल 47 आपसे आया था, तो राज्य को अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने, सुधार लाने का प्रयास करने का हमारा इसमें रिलेटेड है। किस देश ने 2023 पुरुषों के FIH हॉकी विश्व कप की मेजबानी की? तो भारत ने की। भारत में सबसे अधिक तांबा कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश। 8085 8071 के प्रोसेसर जो है कितने बिट का उपयोग करता है? 16 बिट। और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर आपसे पूछा गया था, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो वर्ड प्रोसेसर। देखो, ये मैं आपको करवा दूंगी, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। कंप्यूटर का मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक 1.5 आवर का समथिंग फास्ट फॉरवर्ड सेशन कंप्लीट करूं, जिसमें आपका मैं थ्योरी कंप्लीट करा दूं। ठीक है, तो आपकी रिवाइज हो जाएगी। कंप्लीट क्या, रिवाइज करवा सकती हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि आपने कुछ तो पढ़ा ही होगा। एक क्वेश्चन हमें और मिला है, ये ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड। ग्रीन हाइड्रोजन स्टील प्लांट 2024 का उद्घाटन, इनॉग्रेशन किसने किया? तो प्रहलाद वेंकटेश जोशी। हाँ जी, तो इसका इनॉग्रेशन जो है प्रहलाद वेंकटेश जोशी और हरदीप एस पुरी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन और मिला था, कंफर्मेशन आपको करना है गाइस। थोड़ा सा देखिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं, बराबर लग रहे हैं, कभी बहुत लेट नाइट भी हो जा रहा है, कभी सुबह नहीं उठ रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी हमारे साथ, है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमें मिला हुआ था, तो इसको आप देख लीजिएगा। आप थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन वेरीफाई किए हैं, कुछ जो पहले हमने करवाए हैं। अब देखिए, उन्होंने बताए हैं रियल क्वेश्चन, तो उनको सही कराना हमारा काम है। ये कोई सर हैं ब्रोक राइटर, ठीक है, इनका नाम हट गया है। ब्रोक राइटर सर ने कमेंट किया है कि कब का है ये? 17 दिसंबर 2024। देखो, मैच करते जाना, वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी है, पुरानी वीडियो के कमेंट है जो सर लोगों ने बाद में किए हैं। ठीक है, शिफ्ट 2 और हमारा ये है जेई एग्जाम का। 2 क्वेश्चन सर ने और एक्स्ट्रा बताए हैं, एक करेक्शन है और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया है। ड्यूरिंग मेडिएवल पीरियड इक्ता वाज हेडेड बाय। तो भाई, इक्ता को मतलब मध्यकालीन युग में किसके द्वारा शुरू किया गया? तो शमशुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा। आपको ऑप्शन में इल्तुतमिश मिला होगा, फिर सर ने ऑप्शन नहीं दिए हैं, बट इल्तुतमिश आपको मिला होगा। ठीक है, इल्तुतमिश ने, ये आपको ऐसे पूछ दिया जाएगा आगे किसी एग्जाम में कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली, इक्तादारी प्रणाली, ठीक है, दोनों में से कोई भी किसके द्वारा शुरू की गई? तो हमारा शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, सेकेंड आपका था इन जर्म सेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इन अ ह्यूमन बॉडी कितना होता है? 23। ये क्वेश्चन सर ने कंफर्म किया, ये नया क्वेश्चन है जो हमारी वीडियो में ऐड नहीं था, तो थैंक यू ब्रोकर राइडर। ठीक है, चलिए, आपने क्वेश्चन कंफर्म किया। नेक्स्ट एक सर हैं सूरज सर, उन्होंने भी क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए दिए हुए हैं। फैन हीट हो जाता है, इसका रीजन पूछा था। तो ये क्वेश्चन है हमारा किस शिफ्ट का? वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा कंफर्म कर लेती हूँ एक बार, क्योंकि मैं आपको शिफ्ट वाइज बता देती हूँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये भी शायद सेम शिफ्ट का ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। चलिए, तो मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी एक बार। फैन ही, देखो, फैन में हमारा क्या होता है, जो हमारी विद्युत ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ये क्वेश्चन मैं ऑप्शन के थ्रू जाना चाहूंगी कि आपको ऑप्शन में क्या मिला था, क्योंकि रीजंस कई सारे होते हैं, आपको वहां पे ऑप्शन में क्या मिला था। सेकेंडली, आपको जो ये क्वेश्चन सर ने एक और नया क्वेश्चन बताया है सूरज सर ने, इन्फिनिटी से लाइट उत्तर दर्पण पर इंसिडेंट होता है, इसका इमेज का प्रॉपर्टी पूछा था, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जब इसको मैं क्वेश्चन को आपको करेक्शन करके बता रही हूँ, तो ये है कि जब ये इनफाइनाइट पर हमारा जो इमेज फॉर्मेशन किया जाएगा, तो उत्तल दर्पण पर हो रहा है, तो ये इमेज जो बनेगा, ये बनेगा हमारा सीधा आभासी। आपको ऑप्शन में क्या मिला, आप अपने ऑप्शन के हिसाब से आंसर उठा लीजिए। अत्यंत छोटा, और इसके अलावा कहाँ बनेगा? फोकस के पास में बनेगा ये। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है जो हमारा मेंशन नहीं है वीडियो में। ठीक है, फोकस के पास आपको इस ऑप्शन में मिल गया होगा, जो आपके ऑप्शन में गिवन आंसर होगा। ठीक है, तो थैंक यू सूरज सर। सेकेंडली, गौरव सर का कमेंट आया है,
ये वीडियो रही है 18 दिसंबर, शिफ्ट 3 की वीडियो है, जेई एग्जाम की। सर ने बोला है क्वेश्चन 19 था जो हमने कराया था, हो सकता है लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम हो, सर ने क्लियर क्वेश्चन भेजा है। When sodium carbonate heated in air, तो उन्होंने ऑप्शन भी प्रोवाइड कर दिए, थैंक यू सो मच। लॉसेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड रिमेन्स क्रिस्टल फॉर्म, ऑप्शन ए मिला था। ऑप्शन सेकंड मिला था लॉसेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम पाउडरी। तो सर ने ऑप्शन सेकंड किया है जो कि बिल्कुल सही है। जब हमारा रिएक्शन करेगा हीटेड इन एयर में होगा तो वाटर मॉलिक्यूल तो इसका अलग हो जाएगा और पाउडरी फॉर्म में हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो सर आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेल डन। तो ये थे हमारे कमेंट, ठीक है, जो उन्होंने क्वेश्चन कंफर्मेशन किए। इसके अलावा कुछ हमारे पास कमेंट्स आए हुए हैं, उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। 19 दिसंबर शिफ्ट 1 में हमने एक क्वेश्चन किया हुआ था जहां पे हमने सिमलीपाल नेशनल पार्क की बात की थी, ठीक है, सिमलीपाल नेशनल पार्क की। तो यहाँ पे गुरुनैन सर जी है जिन्होंने क्वेश्चन को कंफर्म किया है कि जो आंसर था वो उड़ीसा के फॉर्म में नहीं दिया था, उन्होंने मैप फॉर्म में दिया था, ठीक है। तो मैप फॉर्म में उन्हें मैप में लोकेट करना था और आपको मैप वाइज दिया था ABCD, उसमें से एक ऑप्शन चूज करना था। तो थैंक यू गुरुनैन सर जी, आपने ये क्वेश्चन कंफर्म किया। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट कमेंट आया है यूनिक्यू दुनिया से। उनका देखिए एक बच्चा है हमारा यूनिक्यू दुनिया। सो गाइस इनको बधाई बोलो, इनका टियर 1 सीजल क्रैक हुआ है। बेस्ट विशेस फॉर टियर 2 सर। नेक्स्ट सूरज सर का क्वेश्चन हो गया है, अक्षय सर ने सूरज सर का क्वेश्चन वेरीफाई किया, वेल डन। इजी एम्बिशन सर PDF मांग रहे हैं, ठीक है। देखिए अभी तक हम PDF अपलोड नहीं कर रहे थे, हम टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF अपलोड कर देंगे, ठीक है। PDF प्रोवाइड हम आज से ही कर देंगे, अभी तक हमें रिक्वायरमेंट नहीं आई थी PDF की, बट ऑन योर रिक्वायरमेंट हम लोग इसको अपलोड कर देंगे, क्लियर। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ही चैनल है, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम पे हम PDF अपलोड कर पा रहे हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों पे कंटेंट सेम है, मैं आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगी, आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। कंटेंट में व्हाट्सएप पे भी सेम ही डालती हूँ, बस व्हाट्सएप पे PDF अपलोड नहीं होती है ना, तो इसलिए हम लोग टेलीग्राम का सजेशन देते हैं, आपको सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी और PDF हम आज से ही आपको प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे सेशन के बाद, क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन हमारा और है जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भरा था, जिसको लेके हमारे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान थे, इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट जी, ठीक है, हम आपके क्वेश्चन समझ गए। SCO सबमिट को लेके हमारे बच्चे बहुत परेशान है भाई, चलो डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। SCO सबमिट की वजह से भाई मुझे कल बहुत नेगेटिव कमेंट भी मिले थे। देखो हमारी SCO सबमिट की बात करेंगे, अब थोड़ा सा सेशन हमारा लंबा हो जाएगा। अगर फर्स्ट की बात करोगे ना आप, तो ये शंघाई में हुई थी, चीन में। अब जब कर ही रहे तो थोड़ा सा डिस्कशन कर ही लेते हैं ना। एक कमेंट जो आया था नेगेटिव, जिसके बारे में कल हमने डिस्कस किया था, उन्होंने बोला था 19th आई थी, ठीक है। अगर 19th आई थी ना तो आपका आंसर हो जाएगा बिश्केक किर्गिस्तान में हुई थी, ठीक है, क्लियर। 20 की बात करेंगे, अगर 20 कहाँ हुई थी तो मॉस्को में हुई थी, और मॉस्को कहाँ है हमारा, रूस में, रशिया, ठीक है। 21 की भी बात कर लेते हैं। अब मैं 24 25 सारी बता दूंगी ताकि आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाए। 21 हुई थी हमारी दुशानबे। डाउटफुल काम ही नहीं करना है कि आप भी कंफ्यूज रहें और हम भी परेशान रहें, ठीक है। 22 हमारी हुई थी उज्बेकिस्तान में। अब मैं भी बताऊंगी कि आप लोग को कंफ्यूजन है क्यों। 23 हुई थी हमारी न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया में। 24 ये देखो यहां से कंफ्यूजन शुरू हुआ है। 24 हुई थी हमारी अस्ताना में, कजाकिस्तान, ठीक है। और ये हुआ था जुलाई 3 से 4 2024, समझना, ठीक, क्लियर। अब जरा 25 देखो, 25 हुई थी हमारी इस्लामाबाद। यहीं पे कंफ्यूजन हुआ है बच्चों को, अब क्यों हुआ मैं बता दे रही हूँ क्यों हुआ है,
ठीक है। तो 24th भी हुई है 2024 को और 25th भी हुई है भैया 2024 को ही, इसलिए ये कंफ्यूजन हुआ है। लेकिन ये जो डेट्स है ना, ये हुई है आपकी अक्टूबर 15 से 16, इसलिए हमारे बच्चों को हुआ है कंफ्यूजन। अब ये बताओ कि आपको मंथ वाइज पूछी गई थी, 24th आई थी या 25th आई थी या 29th आई थी, कोई भी आई थी, 29 तो सॉरी हुई नहीं है, 19th आई थी। तो ये देखो कंफ्यूजन, जिसने बोला ना इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई, तो यहाँ पे 25th पूछी गई होगी, या आपको महीने के हिसाब से पूछी गई होगी कि अक्टूबर में, अक्टूबर 2024 में ये बैठक कहाँ हुई। और अगर 24th आई थी भाई, तो आपको जुलाई में पूछा गया होगा कि जुलाई 2024 में बैठक कहाँ हुई। तो इस्लामाबाद और कजाकिस्तान, ये दोनों कंफ्यूजन यहाँ से क्लियर करो, ठीक है। इस पे मैंने बहुत बच्चे ने कमेंट किया ना, तो कंफ्यूजन में दूर कर देती हूँ, ये दोनों ही समिट 2024 में हुई है, इसलिए ये सारी कंफ्यूजन है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरफ से मैंने भी जो अपलोड किया था, मैंने आपको मंथ वाइज नहीं किया था, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं है। 19th वाली ये रही, जिसके लिए मैंने काफी कुछ सुन लिया बच्चों से। चलिए, तो आई होप आपका यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि आपका यहाँ से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि एसईओ एक बार आया है ना, तो दूसरी बार भी आ सकता है ना। चलिए, मैं इस स्लाइड को थोड़ा सा यूज कर रही हूँ अभी। मैं यहाँ पे आपको कंप्यूटर एक्सटेंशन पढ़ाने वाली थी, बट अभी मैं थोड़ा सा इसको यूज कर रही हूँ। चलिए, इसके अलावा हमें एक दो क्वेश्चंस और कंफर्मेशन के लिए मिले हैं, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। 17 दिसंबर शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है आपको एक, जेई एग्जाम का। हमने एक न्यूमेरिकल वहां पे सॉल्व किया था, जहां पे हमारा v की वैल्यू दी थी 220 वोल्ट। इसके अलावा हमारा i मैंने यहाँ पे कराया था आपको 5 एम्पियर, वहां पे 5 एम्पियर नहीं था, वहां पे आपको मिला है 0.05 एम्पियर, ठीक है, ये मिला है। और आपको P की वैल्यू निकालनी थी, तो ये वैल्यू करेक्ट है, ये सर ने कंफर्म कर दिया है। तो यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे, P इक्वल टू वी आई होता है। ये फॉर्मूला कैसे आया मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, कब, 17 दिसंबर शिफ्ट 1 में। अब हम लोग यहाँ पे जब वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे, आई की वैल्यू 0.5, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 110, और हमारी यूनिट क्या हो जाएगी, वॉट। तो आपको ये आंसर मिला होगा। क्लियर। चलिए, आई होप आपका सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और है इसी का, 18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता पूछे गए थे, वहां हम लोगों ने राहुल गांधी कराया था। तो सर ने कंफर्म किया हुआ है कि वहां पे आपको गलत स्टेटमेंट फाउंड करना था, तो फॉल्स स्टेटमेंट में आपको ऑप्शन में दिया था सोनिया गांधी, ऑप्शन में आपका वो आंसर सही होगा, ठीक है। देखिए, आप लोग ऐसे क्वेश्चन कंफर्मेशन क्लियर करते हैं ना, तो हमें अच्छा लगता है कि हम, चलो बच्चे जो बोल रहे हैं ना ये नहीं था वो नहीं था, तो उनको भी कंफर्मेशन होता है, उनका भी डाउट क्लियर होता है। क्लियर। चलिए, और दो क्वेश्चन मिले हैं हमें मैथ्स में, जो हमने कराया था उसका क्वेश्चन मिला है 18 दिसंबर शिफ्ट 3 का मिला है। देवांश सर ने क्वेश्चन कंफर्म किया है हमें मैथ्स का, सो थैंक यू देवांश सर। सर ने बोला है एक आपको क्वेश्चन मिला था 400 वॉट का बल्ब, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ थोड़ा सा, 400 वॉट का बल्ब है, 8 आवर पर डे जलता है, 30 दिन तक जलता है, 3 रुपीज पर यूनिट उसका हो गया रेट, तो बिल पूछा था, ठीक है। ये सर ने क्वेश्चन कंफर्म किया था। चलिए, और एक क्वेश्चन और कंफर्म किया है, नील आंदोलन कहाँ हुआ था, इस तरह से। इसके अलावा सीमा मैम ने कंफर्म किया है क्वेश्चंस को। सो थैंक यू ऑल गाइस, जिसने जिसने भी क्वेश्चन कंफर्म किया है ना, सभी को थैंक यू सो मच। मैं सभी की जो भी रिक्वायरमेंट है पीडीएफ वगैरह, वो मैं आज ही सॉल्व कर दूंगी। चलिए, तो हम शिफ्ट 20 की शिफ्ट 1 की वीडियो के साथ आपको वापस आएंगे। कंप्यूटर सेशन का मैं ध्यान रखूंगी, मैं आपको कंप्यूटर सेशन रिवाइज करा दूं, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी का कमेंट गलती से मुझसे छूट गया है, तो एक बार मुझे रिवाइंड करवा दीजिएगा, मैं उसको वापस से इंक्लूड कर दूंगी, ठीक है। चलिए, आप सबने कमेंट किया, अपना बहुत ही प्रीशियस टाइम दिया, सबको बहुत सारा थैंक्स। फिर मिलते हैं जल्दी शिफ्ट 1 की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सब लोग साथ में बने रहिएगा।